बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। मरहूम अरशद शरीफ साहब का जो बहिमाना कत्ल हुआ उसके ऊपर कई ऐसे सवालात थे जिनका जवाब पूरी कौम, पूरी सहाफ़ी बरादरी इंटरनेशनली और नेशनली तलाश कर रही थी कि उन सवालों के जवाब मिल सकेंगे। अभी हम उन जवाबों तक नहीं पहुँच पाए थे कि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाउडा साहब ने की, जो कि तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उनके लीडर हैं। उनकी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई और संगीन सवालात उठा दिए हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम, ये फैसल वाउडा कहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम काले को सफ़ेद मान बैठी है। जिस पुरअमन मार्च की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं उसमें कई अहम शख्सियात की जान को भी ख़तरा है, आवाम को भी नुकसान पहुंचेगा। साजिश के खिलाड़ी पाकिस्तान में हैं और ये साजिश भी पाकिस्तान में हुई। कई सवालात हैं, इससे जुड़े मिलते जुलते मामलात के ऊपर मैं बात करूंगी। आमिर मतीन साहब, ये फैसल वाउडा साहब बड़ी ही खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल आखिरी टाइम पे इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? ये फैसल वाउडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये इसका बिल्कुल जो तख़य्युल था सारा वो एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म वाला था। इसमें तमाम ही वो बोले इज़ा मौजूद थे, सस्पेंस भी मौजूद था और टेरर भी था, वायलेंस भी था, हर तरफ के इशारे किए हुए थे। मगर इसने ज़्यादा सवाल पैदा किए हैं, जवाब कोई नहीं दिया उन्होंने। 1 घंटा तक वो जो है प्राइम मीडिया के अंदर, प्राइम टाइम के अंदर 9 बजे के ख़बरनामे के दरमियान जो है वो यहाँ बैठे रहे हैं। उन्होंने लोगों को डराया है, बताया है, धमकियाँ दी हैं कि अगर मुझे मार दिया गया तो मैं उनको भी मार दूँगा, और बहुत ज़्यादा सस्पेंस ज़्यादा डाला है। मगर मैं और मेरा काफ़ी ज़्यादा लोग जो सुनने पे थे, बैठ के थे, ज़ाहिर है एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी तो हट नहीं सकते थे, मगर सारे आगे से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। बाकी एक रिपोर्टर ने ये एक ज़रूर सवाल किया कि जी इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल काफ़ी लोग दिखाते ही नहीं हैं, और काफ़ी लोग जो दिखाते हैं वो काट के दिखाते हैं, म्यूट की जाती है। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं, तो ये क्या इसरार है, ये भी पूछा गया उनसे। अब उसमें बात ये कि हमने बात करनी थी आज, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी खबर तो लॉन्ग मार्च है जो कि 28 से शुरू है, और वो सबसे बड़ा इवेंट वही है। साथ में अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला है, मगर अब वो सियासत से भी जुड़ गया है, और वाडा साहब ने उसको बिल्कुल ही जोड़ दिया है। उन्होंने पहले तो लॉन्ग मार्च के हवाले से मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किसका फेवर दिया है। उन्होंने कहा जी ये लॉन्ग मार्च अगर होगी तो उन्होंने डराया है कि इसके वजह से बहुत ज़्यादा लाशें गिरेंगी। ये इससे पहले गिर सकती हैं, इसके दरमियान में गिर सकती हैं, इसके बाद लाशें गिरेंगी और बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, और ये बहुत बड़ा प्लान है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये उन्होंने लॉन्ग मार्च के हक़ में बात की है या लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ बात की है, कि वो डरा रहे हैं लोगों को कि इसके अंदर शामिल ना हो, या वो ये कह रहे हैं कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, या ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। और बाकी अगर किसी को समझ आ रही हो तो सरवत आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको ही मुझे नहीं आई है। दूसरा, मुझे जो उनका एक ख़ास इसके अंदर एंगल नज़र आया वो ये है कि उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ों के मैं बताऊंगा, और ये उन्होंने कहा कि जी मैं कॉन्स्टेंटली जो है इंफॉर्मेशन दी, 2-3 चीज़ों की दी। उन्होंने कहा जी वो मैं आखिरी वक्त तक इमरान खान के अरशद शरीफ साहब के साथ राब्ते में था। हमारे भी काफ़ी दोस्त थे जो राब्ते में थे, और उनका ख्याल था कि ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको हम भी कहते हैं कि बहुत बड़ी साजिश है, ये कोई हमारे लिए ख़बर नहीं थी। मगर उन्होंने कहा जिसके मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, और जो कि मैंने इमरान खान के साथ शेयर किए हैं, और मैं ISI के साथ शेयर कर सकता हूँ, MI के साथ शेयर कर सकता हूँ, और मैं किसी के एतबार नहीं करता। और साथ में मुझे ये लगा कि वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बचाव कर रहे हैं। वो कहने की लुबलबाब उनका ये था कि इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है जी। अब तो उससे जब इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं निकलता तो फिर ये या तो किसी पता नहीं प्राइवेट पार्टी की बात कर रहे हैं, फिर या ये उंगलियां इशारे डाल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सारा गवर्नमेंट का काम है, तो उसकी तरफ वो आ जाते हैं। और उसमें जो गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, जिस तरीके से इसके अरशद शरीफ के केस को हैंडल किया जा रहा है
उसके अंदर इतने ज़्यादा सुराख हैं कि अभी एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस, एक जुडिशल कमीशन अनाउंस कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस कर दिया गया है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस भी कह रही है कि इसका इंक्वायरी होनी चाहिए, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहा है, और दुनिया भर की बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें भी कह रही हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पर जुडिशल इंक्वायरी होने से पहले, जुडिशल कमीशन बनने से पहले गवर्नमेंट ने एक अपनी टीम वो ऑलरेडी भेज भी दी है। वो पहले 3 अफराद थे, फिर वो 2 अफराद हो गए, उसमें ISI के वाले एक साहब को निकाल दिया गया, और उसके बाद फिर जो है एक जो उसके अंदर साहब भेजे गए हैं वो अतर वहीद साहब, वो उनका एक बड़ा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं कि उनके मतलब मशहूर है कि जब नवाज शरीफ साहब का बहुत ज़्यादा प्रोसेशन निकाला जा रहा था तो उन्होंने उसको रोकने से इनकार कर दिया था। तो वो उनके ख़ास आदमी हैं जिनसे फिर इंसान ये शक कर सकता है कि ख़ास किस्म के नतीजे निकाले जा सकते हैं। मगर इसके अंदर जो ये गवर्नमेंट ने ये जो लीला पोती की है, और ये हमें इसके अंदर कवर अप ज़्यादा लगता है। कवर अप इसलिए लगता है कि इसके अंदर जो है जो जुडिशल कमीशन होता है, इसके अंदर और स्टेक होल्डर्स हैं, उनको शामिल नहीं किया। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अरशद शरीफ का ख़ानदान है, फिर उसका स्टेक होल्डर्स जो हैं उसकी कम्युनिटी है, हम लोग हैं, उसके भाई दोस्त हम लोग हैं। तो हमारी तरफ से भी हमें भी बड़ी ख्वाहिश है हमारी कि उसके अंदर हमारे भी कुछ लोग डाल लें जिसके नाम हम देंगे। हम कम्युनिटी बैठेगी, उसके बाद फैसला करेगी कि किन 2-4 लोगों को हमारे में से बैठना चाहिए, मुतबर लोग होने चाहिए उसमें बैठें। और ये बड़ा कमेटी के बनाने के ऊपर भी गौर ख्वास होना चाहिए। और साथ में तकलीफ दह बात यह है कि एक तो रोज़ जो है कीनिया की गवर्नमेंट का वहाँ से जो आती हैं वो रोज़ वर्जन वहाँ से बदल जाता है, और ये ISPR की उसके अंदर तो उन्होंने उसको थोड़ा सा मुस्तनद ही बना दिया है कि जी वो देखिए उन्होंने तो कहा है कि ये हादसा था, मगर वो हादसे की नौयत रोज़ बदल जाती है। कभी कहते हैं कि जनाब वो कार चोरी का वाक़या था, कभी कहते हैं वो बच्चे के अगवा का था, कभी वो कहते हैं कि जनाब अब पता चल रहा है कि वो गाड़ी का मॉडल ही नहीं था, वो जो चोरी हुई थी कार वो दूसरे वो नहीं थी। फिर रिपोर्ट आज की लेटेस्ट ये थी कि वहाँ पे एक गैंग भेजा गया था उनको मारने के लिए। सो वहाँ से भी रोज़ इतलाएँ आती हैं। और हमारे लिए तकलीफ दह बात यह है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं उसके अंदर हमारा भाई, हमारी कम्युनिटी के एक बहुत प्रोमिनेंट आदमी, पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ियों में से एक बड़ा नाम अरशद शरीफ जो है वो कत्ल हुआ है, वो शहीद किया गया है। और उसके लिए जो है इंक्वायरी ये होगी कि जी वहाँ सोने की स्मगलिंग हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, वो बच्चे के अगवा का किस्सा था, कार चोरी का हिस्सा था। एक हमारा भाई, उसकी अभी तदफीन नहीं हुई, अभी रात उसका जस्द खाकी आया है, कल उसका जनाजा है, और उसके मतलब इन कितनी बेशर्मी से इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये नहीं लगता कि उसके कत्ल की तहकीक हो रही है, लगता है उसकी तहकीक हो रही है। और जो वाडा साहब ने नए सस्पेंस जो डाल दिए कि उनके इर्द गिर्द लोग थे और केनिया भिजवाने वाले कौन थे, और भाई हम भी तो यही सारे सवाल कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये कमेटी बनाई जाए, तफ्तीश की जाए। सिर्फ ये कह रहे हैं कि तफ्तीशी कमेटी जो है क्रेडिबल हो, जो कमीशन बनाया जाए वो क्रेडिबल हो, और सिर्फ जिस तरह कहा जाता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होने चाहिए, नज़र भी आने चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जो तफ्तीश हो ये बड़ी ट्रांसपेरेंट हो, कि होती हुई अच्छी होती हुई नज़र भी आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे अब एक मुल्क का मामला बन गया है। और दूसरा ऑफ कोर्स लॉन्ग मार्च और ये अरशद शरीफ का कत्ल जो है ये अब एक ही इशू बन गया है, क्योंकि इमरान खान भी डायरेक्टली इसके अंदर पार्टी हैं। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं कि उनको पहले पता था कि उनका कत्ल होने वाला है, और उनके बकौल उन्होंने अरशद शरीफ से कहा था कि तुम्हारी जान को ख़तरा है, तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ। फिर उन्होंने यहाँ तक कि तुम्हारे सर पे कफन है, ये बातें भी की। तो ये उनका भी, और उसके बाद उन्होंने ये जो लॉन्ग मार्च था ये अंदाज़ा किया जा रहा था कि शायद पहले हफ्ते में हो, उन्होंने इसको पहले कर दिया है। अब वाडा साहब का नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या डरा रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च के नतीजे में क्या होने वाला है। लाशों की बातें की हैं कि लाशें गिरेंगी और लोग मरेंगे।
अब ये बिल्कुल नया सस्पेंस डाल दिया उन्होंने, और ये बीच में एक जेम्स बॉन्ड एलिमेंट और डाल दिया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे मैं उनको मरवा दूंगा, मेरे मरने के बाद उनको भी मार दिया जाएगा। जी। ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ बड़ा गैर जिम्मेदाराना सा बयान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ये जो जिस तरीके से ये किया जा रहा था तो वो एक कोई इसमें संजीदगी कम नज़र आई। बाकी इसके एक और जो पहलू है, इम्पोर्टेंट पहलू है, वो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है आज, क्योंकि याद रहे कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसके साथ एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि होने जा रहा है। नवंबर में आर्मी चीफ की तब्दीली है, और वो तब्दीली जो है वो होने वाली है, और अभी वो बीच में लटकी भी है, और लोग ये कहा जा रहा है। कंटिन्यू करते हैं आमिर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे और इसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से अरशद शरीफ साहब के बहिमाना कत्ल के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि उनकी शहादत के फौरी बाद इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए मैंने अरशद शरीफ से कहा। आज उन्हीं की पार्टी के फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि अरशद शरीफ मरहूम की जान को पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात मौसर थे और बेहतरीन तौर पर वो राब्ते के अंदर थे। तो ये तो कुछ लोग एक हल्का तासुर अब ये देना शुरू हो गया कि अल्टीमेटली उन्होंने अपनी ही पार्टी को चार्जशीट किया और खान साहब को कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। जी, वो उन्होंने जो सवालात रेज़ किए हैं कोई नए सवालात नहीं हैं, वो वही सवालात है जो हमारे आपके सबके जहनों में हैं, इसीलिए हम जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। मगर उन्होंने इस तरह का इसका रंग जो दिया वो ऐसे था कि वो जो मुहावरा है कि पुरानी बोतलों में, नई बोतलों में पुरानी शराब डालने वाली बात है, कि वो एक उसको लुक इस तरीके से की है कोई नहीं। हाँ, उन्होंने असल जो उनका था डराया है कि ये लॉन्ग मार्च जो है उसके अंदर लाशें गिरने वाली हैं, ये सबसे ख़तरनाक बात थी उसके अंदर। और वो मुझे उससे बहुत ज़्यादा सवाल उससे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ज़ाहिर है अपना सियासी करियर जो है वो दाव पे लगाया है लॉन्ग मार्च का अनाउंस करके कि अभी आर्मी चीफ की नए की तकर्री नहीं हुई, और उन्होंने ये बिल्कुल अपने गैम्बल ये खेला है। अब ज़ाहिर है उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी की है, और वो लाहौर से चलेंगे। ये 4-5 रोज़ आने वाले दिनों में सिर्फ यही होगा कि अब वो लाहौर में पहुंच गए, अब शादरा पहुंच गए हैं, अब वो गुजरांवाला मुड़ गए हैं, फिर वो सियालकोट की तरफ जा रहे हैं, और तकरीरें होंगी, लोग होंगे, और ये सारे एलिमेंट्स हम सब पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो है उसके कैमरे उस तरफ लगे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। उसके साथ जब ये लाशों का डर पड़ गया है, और इस दौरान में मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आर्मी चीफ साहब ने जो अपने बयान मुलाकातों में जो लोगों से ये कहा है कि हम पाकिस्तान फ़ौज किसी सूरत में भी अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है और मुल्क के अंदर कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो उसको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। और जब ये लाशों की बातें हों और इस तरह की वो हों तो फिर ख़तरे की अलार्म जो है ना वो बजने शुरू हो जाते हैं हर एक के लिए कि ये किस तरफ जाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर इन शुबहात में मज़ीद इजाफा इसलिए हो जाता है जब नवाज शरीफ साहब की आज जो उन्होंने ट्वीट की है कि उनको भी कुछ इस तरह के ही शुबहात हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं है बल्कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। अब इसकी इस जुमले की तशरीह आप कुछ भी कर सकते हैं कि इस वक्त ज़ाहिर है इख्तियार जो है वो तो गवर्नमेंट के पास है, वो PDM की गवर्नमेंट है, उन्होंने लगाना है। तो वो ये इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च के नतीजे में कुछ ऐसी मौका आ सकता है कि जिसके ज़रिए इमरान खान भी इस आर्मी चीफ के लगने की तकर्री के उनका भी रोल बन सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं।
और ये मंतकी तौर पे सिर्फ उसी तौर पे मुमकिन है कि अगर यहाँ पे काकड़ मोमेंट क्रिएट हो, जैसा कि 1993 में बार बार ये कहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जिसके अंदर जनरल वहीद काकड़ को दोनों पार्टियों को साथ बैठाना पड़ गया था, गुलाम इसाक खान को भी और नवाज शरीफ साहब को भी, और दोनों की छुट्टी कर दी गई थी और उन्होंने कहा था जनाब ये इलेक्शन करवा लिए जाएं। तो ये नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं तो ये फिर जाहिर है उनके यहाँ आने से, बाहर बैठने से, धरना देने से तो ये नहीं होने लगा, क्योंकि माजी में जब भी कभी इस तरह की तब्दीली आई है उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल होता है। तो ये जब उसके बाद इमरान खान बार बार इसरार कर रहे हैं कि हम इसको अमन रखना चाहते हैं, हमने अपने वर्कर्स को कहा है कि इसके अंदर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मगर नज़र आ रहा है साथ में कि उनका जो प्लान है उससे पूरा मुल्क जाम हो जाएगा जब वो पिंडी में आके बैठ जाएंगे। और ये हफ्ते 10 दिन लंबा काम है, ये एक दिन का धरना नहीं है। और तो फिर जाहिर है इस्लामाबाद टोटली जैम पैक्ड हो जाएगा, बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे, अंदर के लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो किसी ना किसी को तो फिर सुलह करवानी पड़ेगी। एक रेफरी आएगा, अंपायर आएगा, वो फिर अंपायर के हाथ में जाता है। ये इमरान खान भी मेरा ख्याल यही चाह रहे हैं और उनको भी यही शुबा है कि नवाज शरीफ साहब को भी ये कि वो ये करने जा रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाने जा रहे हैं। ये जब चारों तरफ से ये वाली आएँ तो ये इसकी अहमियत जो है इस धरने की, इस सियासत की, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस सारे के दरमियान में हमारे लिए सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि हम जो है हमारा ध्यान है अरशद शरीफ पे। हमारा एक बहुत ही करीबी दोस्त, साथी, भाई अरशद शरीफ, उसकी शहादत हुई है, कल उसका जनाजा है। हम बड़े अफसरदा हैं, हमारा सारा फोकस है उसकी तहकीक के ऊपर, और ये जो सारा फोकस सियासत की तरफ जा रहा है, हालांकि काफ़ी सारी सियासत उसके जस्ते खाकी के इर्द गिर्द घूम रही है, मगर हम ये नहीं चाहेंगे कि उसकी तहकीक से हट के जो है किसी चीज़ के ऊपर फोकस करवाया जाए। उसको हमें दफन कर लेने दें, उसको हमें उसकी जुडिशल इंक्वायरी कर लेने दें, उसके साथ ये सियासत चलती रहे, ये धरने चलते रहे। हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो अरशद शरीफ साहब हैं, और वो उनकी इंसाफ उनके ख़ानदान के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए, उसके दोस्तों के लिए इंसाफ है। बिलाशुबा आमिर मतीन साहब, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, मगर मैं मलिक अहमद खान साहब जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुआवने ख़ुसूसी हैं उनको भी सुन रही थी। बड़ी ख़तरनाक उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर तो अनारकी हुई तो गवर्नर राज का जो ऑप्शन है वो हमारी टेबल पर मौजूद है, और अगर सूबा विफाक के मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि फ़ौज को बुला देंगे हम। जी, मैं भी अहमद ख़ान साहब की मैंने भी देख रहा था, तो बिल्कुल उन्होंने अच्छी बातें, बाकी उनके जो बाकी लोग हैं, राना सनाउल्लाह और गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्होंने तो बगैर पहले जुडिशल कमीशन के बगैर ही फैसले कर दिए। भेजना क्या फ़ायदा जुडिशल कमीशन का अगर आपने पहले ही टीमें भी भेज दी हैं, फैसले भी सादर कर दिए हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बना लिए हैं, और जिस तरह के सख्त बयानात आ रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो वो नहीं है। उन्होंने थोड़ी सी अच्छी बात की है कि उनके ख़ानदान की तशफ़ी होनी चाहिए, और बिल्कुल तशफ़ी और तसल्ली हमारी भी होनी चाहिए, और वो तभी मुमकिन है कि अभी क्योंकि एक आसानी पैदा हो गई है, क्योंकि ये सवाल था कि कीनिया के अंदर एक बहरहाल एक डिफरेंट मुल्क है, सफारती मामलात आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशंस के ऑफ़र करने के बाद कि वहाँ इंक्वायरी होनी चाहिए, और अमेरिका की भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए उनकी मदद लेके, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो जर्नलिस्टों की हैं उनके ताबन से ये मुमकिन है कि ये करवाया जाए, क्योंकि ये जमाल खशकोगी के वाक़े से कम अहमियत का वाक़या नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर बहरहाल बैनुल अक़वामी 2-4 मुल्क इन्वॉल्व हैं, तो हम भी चाहते हैं, और वाडा साहब ने तो इसके अंदर क्योंकि बहुत, मैं चाहूँगा कि इस पर पीटीआई का वर्जन ले लिया जाए, क्योंकि वो बार बार प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहे थे कि जी मैंने उनको भी बता दिया है। मुझे नहीं पता इस वक्त, बल्कि मेरा हाल वक्फे के बाद अगर आप किसी को वक्फे से पहले या बाद में ले सकें कि वो ओन करते हैं वाडा साहब की बात को कि ये लाशें गिरेंगी, इससे पहले
के दरमियान में और इसके वो और के उनके पास सारी मालूमात है कि किसने मरवाया। मैं बड़े सवाल छोड़ दिए हैं कि उनके इर्द गिर्द लोग हैं और उनके किसने उनको केनिया भिजवाया, किसने उनको दुबई से निकलवाया। अब वो हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने सिंपली जो है सिर्फ एक ज़रूर किया है कोशिश कि जनाब मैं असल में इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ और उनका कोई रोल नहीं है। तो भाई साहब वो भी हम तो चाह रहे हैं इंक्वायरी हो जाए, जस्टिस का जो जो रोल है वो पता चल जाए। तो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब अपने फैसले सादर ना करें, वो भी हमें फैसले ना बताएं कि उनकी इन्फॉर्मेशन कोई है उस कमीशन के आगे दे। ये सवाल ना छोड़ के जाएं और इसके अंदर जो है ना जेम्स बॉन्ड फिल्म ना बनाएं। ये बड़ा संजीदा मामला है और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ये पाकिस्तान के आप एक बहुत बड़े इवेंट्स, पॉलिटिकल इवेंट्स होने जा रहे हैं। शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है बड़े फैसले हों, तो उसके बीच में ये इस तरह का एक मौमा छोड़ देना और इसको पंजाबी में कहते हैं शुरलियाँ छोड़ देना और उसके बाद है तो ये मेरा ख्याल इमरान खान साहब को पीटीआई के अंदर किसी को जवाब देना है कि क्या उनकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, या ये उनका ज़ाती बयान है। क्योंकि वो बार बार प्राइम मिनिस्टर का नाम, साबिक वज़ीर आज़म का नाम ले रहे हैं कि जी मैंने उनको भी बता दिया था, ये बिल्कुल मेरी तायीद कर रहे हैं और मेरे ही कहने पे उन्होंने ये कहा कि इसकी जान को ख़तरा है। सो ये बहुत ज़्यादा सवाल, जवाब नहीं मिले, सवाल हैं, हमारे भी सवाल हैं। अब मसला ये है कि इन सवालों का जवाब आएगा कैसे। सही, दुरुस्त। लेकिन आमिर साहब जहाँ पे उन्होंने कई सवालात खड़े किए हैं वहाँ पर एक मामले को लेकर तो उन्होंने बाकायदा तौर पे दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी ये मुझे 110% श्योरिटी है कि गाड़ी के अंदर से अरशद शरीफ साहब के ऊपर फायर हुए, और दूसरा उनके लैपटॉप और मोबाइल से लेके जितने भी एविडेंस थे वो सब के सब मिटा दिए गए। ये उन्होंने दावा किया है, ये सवाल नहीं छोड़े उन्होंने। ये उनका बहुत बड़ा क्लेम है कि उनको गाड़ी के अंदर से मारा गया है और ये बहुत बड़ा क्लेम है। ये मैं भी ये सुन के बहुत ज़्यादा दहल गया हूँ। और उन्होंने इसके अलावा भी बड़ा लगता ये है कि उनके पास जो हैं बहुत ज़्यादा सबूत उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने ख़ुद अपने आप को ऑफ़र किया है। तो मेरा उसके बाद उनको बिठा लेना चाहिए। ये एविडेंस को विद होल्ड करना भी एक क्राइम है। वो टीवी पे आके ये नहीं कह सकते कि उनके पास ये शवाहिद मौजूद है। उन्होंने ऑफ़र भी किया है कि मेरा ये फ़ोन हाजिर है, ये फॉरेंसिक काउंट किया जाए। मेरी दरख्वास्त होगी कि मुतल्लिका इदारों से कि उनका बिल्कुल फॉरेंसिक उसका भी फ़ोन का भी करवाया जाए, उनसे वो तमाम एविडेंस लिया भी जाए और पूछा भी जाए कि उनका अपना एविडेंस कितना है और उनको किसने दिया है, क्या है। और ये मोमो में, पहेलियों में वो बात नहीं कर सकते इतने संजीदा मामले में कि मुझे पता है कि उसके करीब 3 लोगों ने उसके मरवाया है। उन्होंने मोरलेस ये भी क्लेम कर दिया है कि ये भी पता है उनको किसने साजिश की, कैसे की, उनको कि दुबई से कैसे निकलवाया गया, पाकिस्तान से कैसे निकलवाया गया और कीनिया में कैसे मरवाया गया और किस तरीके से क्लोज रेंज से गाड़ी में बैठे हुए आदमी ने मारा। तो ये तो वो लगता है कि उनके पास पूरा सारी स्टोरी है। वो भी राब्ते में थे, हमारे काफ़ी दोस्त भी राब्ते में थे उनके साथ। काशिफ बासी टीवी पे बता चुके हैं कि जब वो उनको कहा गया कि आपने यहाँ से दुबई से जाना है तो उस वक्त वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो और भी मुझे आज उनके काफ़ी 1-2 दोस्त मिले जिन्होंने बताया कि उनका भी फ़ोन पे राब्ता रहता था, कि वो कॉन्स्टेंटली उनके साथ राब्ते पे थे। तो अब ये सवाल तो बेताशा आ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा। इन्होंने इंडिकेट किया कि इनके पास कुछ जवाब हैं। तो मेरा ख्याल है इनको बिठा के बजाय इसके कि टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवालों को सेंसेशनलाइज करें, इनसे जवाब लिए जाएं, एविडेंस इकट्ठा किया जाए और फिर पूछा जाए कि जनाब बताएं, हम तो खुद जानना चाहते हैं। ये इस तरीके से इशाराती गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही संजीदा मामला है। ये मेरा नहीं ख्याल है इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये कई चीज़ों में पहले भी थोड़ी गैर जिम्मेदारी दिखाते रहे हैं, मगर ये बहुत गैर जिम्मेदार टीवी के ऊपर आके गैर जिम्मेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर इन्होंने ज़ाहिर है इनके मैं मानता हूँ कि अरशद शरीफ इनके दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे, तो उनके मुतालिक बात करना, फिर ये लाशों का डराना, फिर ये कहना कि जी शाहिद मौजूद हैं और ये लोग जो है इसके अंदर फ़लाना
इन्वॉल्व है और फलाना फलाना नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है ये इनसे बैठ के इनको बिठा के सारा कुछ जवाब लेने चाहिए। सही है, ठीक है। अभी हम भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं आमिर साहब के पीटीआई का वर्जन हमारे पास आ जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, मगर फवाद चौधरी साहब ने एक निजी टेलीविजन से बात की, उन्होंने कहा कि वाउडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनकी ज़ाती गुफ्तगू है, पार्टी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने डिसोन कर दिया इसको। ये मैं सुन नहीं सका, पीपल्स पीटीए की तरफ से आप कह रही हैं ये सरकारी बयान ये आया, उनका ऑफिशियल वर्जन है कि ये इनका जाती वर्जन था और इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। चले वो पता चल गया, मगर इससे भी मोटिव क्या मुझे नहीं समझ आया कि ऑन दी ईव ऑफ, जाहिर है परसों से वो मार्च होने वाला है, और ये कि इसके हक में था या खिलाफ था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि ये डराना चाह रहे हैं कि लोग लाशों की डर की वजह से ना निकलें, या ये फिर डरा रहे हैं कि कोई लोग इंटरवीन करें और लाशों की वजह से ये इसको पहले कि लाशें गिरें तो इस फैसला करवा लिया जाए। और जो नवाज शरीफ साहब की ट्वीट आई है कि जनाब ये वो जो मेजर एक जो बहुत बड़ा डिसीजन है ये उसको तब्दील करने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए सारी लॉन्ग मार्चें हो रही हैं, तो ये उस लिहाज से कोई और अभाम आता जा रहा है सियासी सूरत हाल में, कोई क्लियर नहीं हो रहा, ये इट इज़ बिकमिंग मोर ओपेक। ये एक और जो है ना एक स्मोक स्क्रीन आ गई है, तो उसमें से हम क्लैरिटी चाह रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं, मगर इसके अंदर हर रोज़ नए सवालात निकलते जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने भी सवाल छोड़ दिया है, इन्होंने भी सवाल छोड़ दिया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं। ब्रेक से वापस आके आमिर साहब जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, बिल्कुल तफ्तीश शुरू कर दी है उन्होंने। दुरुस्त, ब्रेक से वापस आके कोशिश करते हैं आमिर साहब के जितने सवालात उठ गए हैं, ब्रेक से वापस आके थोड़ी सी कुछ मजीद बहस करेंगे, तो इन सवालों के जवाबात और इस सूरत हाल को वाजे करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी, आपको नहीं लगता कि हालात इस हद तक गैर मामूली हैं कि 25 मई के वाक़यात को सामने रखते हुए खान साहब ने एक ही रात के अंदर अपने इस मार्च को ख़त्म कर दिया था? अब जो सवाल वाउडा साहब उठा रहे हैं या जो चीज़ें बता रहे हैं संगीन नौयत की, उसको सामने रखते हुए चंद रोज़ के लिए इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए? नहीं, ये तो उनका एक सियासी फैसला है वो, और मेरा ख्याल वो ये अब अनाउंसमेंट करके वापस तो नहीं ले सकते आपके और मेरे कहने पे, मगर ये क्योंकि अरशद के केस से हमारे साथ मेरा ख्याल है सईद मिन्हाज साहब लाइन पे मौजूद हैं। सईद मिन्हाज साहब का तारुफ करवा दूं कि ये बेशतर अखबारात के और टेलीविज़न के एडिटर भी रहे हैं, न्यूज़ डायरेक्टर भी रहे हुए हैं, और ये इस वक्त कीनिया में मौजूद हैं और इस केस को बहुत बगौर देख रहे हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा, मगर उससे पहले मैं एक बड़ी तकलीफ़दा जो है आपसे एक ख़बर शेयर कर लूं कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने के जो मुकदमात किए गए थे 20 मई को, वो उनकी प्रोटेक्टिव बेल थी कि उनको मना किया गया था कि इस्लामाबाद की पुलिस और चारों पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती। वो डेडलाइन जो है वो कल ख़त्म हो रही है और कल उसकी पेशी है उनकी। तो अब ये इतनी तकलीफ़देह बात है कि ये पुलिस के लिए यही कसर रह गई है कि उसके जस्द खाकी को जाके गिरफ़्तार कर लें, और फिर कहा जा रहा है कि ना इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल था ना गवर्नमेंट का रोल था, और ये 13 मुकदमात भी हो गए और बगावत जैसे मुकदमात भी हो गए। तो ये मैं तो ये ख़बर पढ़ के बड़ा रंजीदा सा ही हो गया हूँ कि इतनी तकलीफ़देह बात है ये। बहरहाल मैं चाहूँगा कि सईद मिन्हाज साहब से कीनिया में, क्योंकि वहाँ बैठे देख रहे हैं और काफ़ी सारे जो सवाल हैं, और आज जो फैसल वाडा साहब ने मज़ीद सवाल रेज़ कर दिए हैं, इनसे जवाब चाहूँगा। सईद, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही।
जी सईद, जो वाडा साहब ने आज जो दो बातें की, पहले तो आज खबर छपी हुई थी केन्या के अंदर ही कि जी पाकिस्तान से किलिंग गैंग अरेंज किया गया था, जो कि हिट स्क्वाड था जो उनको मारने के ऊपर तुला हुआ था। फिर अभी जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाडा साहब ने की है उसमें दो बड़े अहम सवाल हैं। एक, उन्होंने कहा कि जनाब ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था उनको मरवाना, और उनको कीनिया ख़ास तौर पे इसलिए भिजवाया गया और वहाँ लोग तैयार थे। और दूसरा उन्होंने कहा जी उनको क्लोज रेंज से मारा गया, के साथ में इशारा तकरीबन यही दिया कि उनके साथ जो बैठा हुआ था उसने उनको गोली मारी। आप वहाँ बैठे देख रहे हैं, सारी आई एम श्योर केस को फॉलो कर रहे हैं, लोकल प्रेस को भी जा रहे हैं, कीनिया में बैठे हैं, तो आप ज़रा हमें बताएं कि क्या वाक़याती शहादतें क्या हैं, क्या आपका क्या एनालिसिस है? सर देखें, ये बड़ा इसमें मिस्ट्री हर रोज बढ़ती जा रही है। जैसे ये संडे को वाकया हुआ है, इतवार का, और कल पुलिस ने एक नया वर्जन इशू किया है यहाँ पे कि जी हमने पहले तो वर्जन ये आया था पुलिस का कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, और उसमें उन्होंने कोई और डिटेल्स नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। शाम तक उन्होंने एक नई स्टेटमेंट इशू कर दी कि जी ये जो था हमने इनको स्टॉप करने की कोशिश की, ये रुके नहीं और ये आगे चले गए, और हमने कुछ देर तक इनका ताक़ुब किया और उसके बाद शूटिंग हुई, और शूटिंग में ये गाड़ी लेके भाग गए। और इनका ये कहना है कि इन्होंने ये ट्रेस किया, जो ड्राइवर हैं गाड़ी के वो हैं यहाँ के, आप समझ लें कि अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा जाए तो वो यहाँ के मलक रियाज हैं, जिनके साथ अरशद रह रहे थे नैरोबी में। और नैरोबी से ये तकरीबन कुछ 2.5-3 घंटे की मुसाफत है जहां पे ये फार्म हाउस में गए थे। और ये फार्म हाउस तंजानिया के बॉर्डर के नजदीक है, जहां पे कहा जाता है कि जानवर ज्यादा हैं और इंसान कम है। तो वहां पे तकरीबन 1000-1500 की कस्बा है वो। वहां पे ये सारा दिन गुजारने के बाद रात 8 बजे वहां से निकले हैं। तो पहले पुलिस की स्टेटमेंट यही थी कि जी ये तो हमने इनको जो वहां पे पाकिस्तान की तरह की पुलिस चौकी नहीं लगती, वहां पे उन सड़क पे ना वो पत्थर रख देते हैं, तो उन्होंने पत्थर रखे हुए थे। और ये जो ड्राइवर हैं ये तकरीबन इनका रोज का आना जाना है या इनका रेगुलर, ये वहां के फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं, जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स कहते हैं कि जो वो रोजाना या तकरीबन अक्सर आते जाते रहते हैं। तो जैसे ये शूटिंग हुई है, पुलिस के पहले बयान के मुताबिक कि इन्होंने एक और पाकिस्तानी है जो वहां पे खेती बाड़ी का काम करते हैं या काश्तकार हैं या फार्मर हैं, वेल ऑफ फार्मर हैं, नक्कार साहब को फोन किया कि हमारे ऊपर फायरिंग हो रही, और बकौल इनके कि ये गाड़ी वहां से दौड़ा के नक्कार साहब ने इनको कहा कि जी आप गाड़ी दौड़ाएं यहां से और आप मेरे फार्म हाउस पे आ जाएं। जहां पे इन पे फायरिंग हुई है वहां पे नक्कार साहब का घर 26 किलोमीटर दूर था तकरीबन। ये यहाँ के मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि जी गाड़ी हमें 12 किलोमीटर के बाद, जहां पे चेक पोस्ट थी जहां पे फायरिंग हुई, वहां से 12 किलोमीटर के बाद गाड़ी अबेंडन हुई मिली, यानी कि गाड़ी में ऑक्यूपेंट्स नहीं थे, ड्राइवर भी नहीं था, और अगर डेड बॉडी थी तो डेड बॉडी भी नहीं थी वहां पे। तो पुलिस का और ये जो मौकफ है, ये सारे के सारे अब इस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं। और साबिक गवर्नर हैं नैरोबी के, उन्होंने आज ये बयान दिया है कि यहाँ पे डेथ स्क्वाड्स आए हुए हैं पाकिस्तान से, जो इस चीज को रोकना चाह रहे थे कि अरशद शायद एक ऐसे गैंग को एक्सपोज करना चाह रहा था जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था पाकिस्तान से, जिसमें सियासतदान भी शामिल थे और कुछ और भी अशराफिया शामिल थे, और कुछ बड़े ओहदेदार शामिल थे पाकिस्तान के सिटिंग गवर्नमेंट के और बड़े ओहदों के। उनको उनका काम यहाँ पे जो कार डीलर्स हैं या कार के थ्रू जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है, उनके थ्रू वो किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। तो इस चीज को ये गवर्नर साबक जो नैरोबी के हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट इशू की है कि इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं है और ये पुलिस पे डाला जा रहा है, और पुलिस के पीछे पसे पुश्ता यहाँ पे कोई गैंग्स आए हुए हैं जिन्होंने ये काम किया है, और उनका यही ख्याल है। अब ये सारी की सारी चीजें के अंदर एक और जो चीज आई है वो आपने शायद देखी होगी कि ये टोटल लैंड क्रूजर के अंदर सवार थे, और जो गाड़ी गुम हुई है, जो पुलिस के पहले वर्जन के मुताबिक कि गाड़ी जो है एक कार जैकिंग के इशू के ऊपर वायरस चली और पुलिस को अलर्ट किया गया कि जी इस तरह एक बच्चा है छोटा जो कि गाड़ी के अंदर है, और वो गाड़ी मर्सिडीज है।
अब मर्सिडीज और लैंड क्रूजर की मिस्टेकन आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही, और यहाँ का मीडिया भी इस चीज को उठा रहा है। ये काफ़ी सारी तफसीलात यहाँ पे आ चुकी हुई हैं, मगर आपने 2-3 बातें जो की हैं वो उसकी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ। एक तो ये आपने बताया है कि ये उस जहाँ पे वो नाका था उससे 12 किलोमीटर दूर गाड़ी दस्तयाब हुई है, और उस वक्त जब वो दस्तयाब हुई है उसके अंदर ना ड्राइवर मौजूद था और ना उसके अंदर जो है बॉडी मौजूद थी। तो ये एक नई चीज़ है, यहाँ पे ये रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरे आपने कहा कि वो शख्स जिसके पास ये ठहरे हुए थे वो बहुत ताकतवर था, वहाँ का बड़ा पावरफुल आदमी है। तीसरा लास्टली कि अरशद बेचारा तो अपनी जान बचाता यहाँ से पाकिस्तान से भागा, दुबई से भागा, तो सारे दोस्तों की बात हो रही थी, वो किसी स्टोरी को ऊपर काम नहीं कर रहा था, वो तो इस वक्त सर्वाइवल का मसला था उसका। ये एंगल में आप कितनी जान देखते हैं तीनों चीज़ों में? देखिए ये जो गवर्नर है ना, गवर्नर यहाँ पे अभी इलेक्शन हारा है पिछले दिनों में, तो नेचुरली उसका जो है वो उसका अगर बयान का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो मोर पॉलिटिकल बयान है जो पुलिस की फेवर में है, ताकि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस ऑलरेडी हैं गवर्नर के ऊपर भी, यहाँ के गवर्नर के ऊपर। तो वो जो स्टेटमेंट है उसको तो वो श्राउड हो जाता है इस चक्कर में कि वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के हक में एक उसने बयान दिया है जो उसका टिल्ट कर रहा है कि जी पुलिस का कसूर कोई नहीं है, ये तो गैंग्स हैं, ये तो गेम ही और है, और इस गेम के अंदर कार डीलर्स इन्वॉल्व हैं जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, तो वो तो गेम को किसी और तरफ लेके जा रहा है। लेकिन ये जो आपने बात की है ना, ये 26 किलोमीटर पुलिस कह रही है कि जहां पे इसने फोन किया, वो फोन कैसे इनको पता चला कि उसने फोन किया है? क्योंकि वो बंदा उसको तो खराज तक नहीं आई, जो बंदा साथ बैठा हुआ है ड्राइवर है जो यहाँ का इन्फ्लुएंशियल है, उसको पता है कि यहाँ पे पुलिस नाके किस तरह के होते हैं, पुलिस ने रोकना है तो किस तरह से रोकना है। दूसरी बात, खुर्रम अहमद नाम है, जिसको शुरू में यहाँ का मीडिया उनका भाई बताता रहा है, लेकिन कल से वो उनको भाई नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जी वो यहाँ का एक लोकल इन्फ्लुएंशियल है। अब वो कह रहे हैं कि जी उसने जैसे ही फायरिंग हुई है उसने नक्कार साहब को किसी को फोन किया है, जो नक्कार साहब यहाँ के फॉर्मर हैं जो कि नैरोबी के करीब रहते हैं। तो ये वापस आ रहे थे नैरोबी की तरफ, 8 बजे ये निकले हैं। पुलिस का कहना है कि 10:40 पर उनको 12 किलोमीटर दूर, जहां पे ये वाकया हुआ है फायरिंग का, उससे 12 किलोमीटर दूर 10:40 पर गाड़ी अबंडन हुई मिली है, यानी कि वो गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं, ना उसमें लाश थी ना उसमें बंदे थे। जबकि इन अहमद साहब का कहना यह है, जो ड्राइवर हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम गाड़ी ड्राइव करते हुए नक्कार साहब के रेजिडेंस पे पहुंचे हैं, वहां पे जब मैंने जाके मुझे होश आई है तो मैंने देखा है कि अरशद तो उसको गोली लगी और वो तो चल बसा है ऑलरेडी। तो ये 2 वर्जन्स जो हैं, अब इसके ऊपर इनकी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है यहाँ पे नैरोबी की। मैं एक सवाल आमिर साहब आपकी इजाजत से करना चाह रही हूँ सईद मिनाज साहब से। सईद मिनाज साहब, आप कह रहे हैं कि गवर्नर जो है साबिक नैरोबी के, उन्होंने कहा कि पुलिस का रोल नहीं है, फिर आपने बताया कि उनके मुताबिक कुछ डेथ स्क्वाड्स हैं जो पाकिस्तान से आए, तो कीनिया की जो पुलिस है वो इसको एक्सेप्ट क्यों कर रही है सरकारी सतह पर कि जी हमारी गलती है और हम लोगों से गलती के साथ ये सारा मामला हुआ? वो लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं सरकारी सतह पर। इनका एक और चीज शायद आपके सामने आई हो कि कल पुलिस ने जहां पे ये कहा कि जी गाड़ी हमें अबंडन मिली है, साथ में उन्होंने कहा कि जी अंदर से फायरिंग हुई है, यानी कि अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से उन पे पुलिस पे फायर किया गया और पुलिस का एक कांस्टेबल जख्मी भी हुआ है। तो ये मोर और लेस वही कह रहा हूं कि जितनी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी पुलिस की है उतनी ही क्रेडिबिलिटी इनकी पुलिस की भी है, और इस चीज को अभी तक ये भी लास्ट क्वेश्चन सही यहाँ पे ये बड़ा एक सवाल है मोमा है, इन सवालों के साथ ही वो फोन जो हैं अरशद के या बाकी वो मिले हैं वहां पे? पुलिस अभी किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रही, ना उनका कंप्यूटर का पता चल रहा है, ना उनके टेलीफोन का पता चल रहा है, और ना ही जो अहमद साहब है जो ड्राइवर हैं इनका कोई बयान। चलिए इस मामले को लेकर मरहूम अरशद शरीफ साहब के साथ जो सलूक किया गया, बहिमाना कत्ल हुआ उनका, उसके मामले को लेकर सईद मिनाज साहब को बार बार हम जहमत देते रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। सब आपका शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।